खुश आमदीद। हर नवाले में मोहब्बत और खुशबू घुली है। एक खूबसूरत, सब्ज और शादाब सल्तनत थी जिसे नूरापुरिया परियों की सल्तनत कहा जाता था। ये सल्तनत बादलों के ऊपर आसमानों के करीब आबाद थी। वहाँ एक निहायत नेक दिल और खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम था लैला परी। लैला परी न सिर्फ हसीन थी बल्कि उसके हाथ में एक ख़ास जादुई जायका था। इसी खूबी की बदौलत उसने एक शानदार बेकरी कायम की थी जिसका नाम था मीठे ख्वाबों की बेकरी। जो भी वहाँ आता लैला परी के बनाए हुए केक, पेस्ट्रियाँ और बिस्किट्स खाकर हैरान रह जाता। हर नवाले में मोहब्बत और खुशबू घुली होती। लैला के साथ कई परी बेकर्स काम करती थीं जो हंसते मुस्कुराते उसके साथ मज़े मज़े की डिशेस बनाती। आइए हमारी जादुई बेकरी में खुश आमदीद। उम्मीद है आपको हमारी मीठी चीजें पसंद आएंगी। लैला परी हमेशा अपने ग्राहकों का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करती। इसी सल्तनत में एक और परी रहती थी, ज़रश परी। वो भी खूबसूरत थी मगर उसके दिल में हसद का अंधेरा बस गया था। लैला परी की कामयाबी देखकर ज़रश के दिल में जलन बढ़ती गई। एक ज़माने में दोनों बेहतरीन दोस्त थीं। वो मिलकर ख्वाब देखती, नए जायके बनाते और हंसती खेलती रहती। मगर आहिस्ता आहिस्ता ज़रश के दिल में मुकाबले की आग भड़क उठी। आखिर एक दिन मामूली सी बात पर उनकी बहस ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। नमक ज्यादा है, ये बिस्किट तो बिल्कुल ही खराब हैं। ज़रिश, अगर तुम्हें मेरा कैफे पसंद नहीं तो बराए करम यहाँ से चली जाओ, मगर मेरी टीम के साथ बदतमीजी मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारी वजह से मेरी सारी मेहनत बेकार है। तुम हमेशा सब कुछ चरा लेती हो। ये तुम क्या कह रही हो ज़रिश? हमारी दोस्ती आज से खत्म हुई। तुम्हारी कामयाबी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम हमेशा मेरी राह में क्यों आती हो? बस करो ज़रिश। ज़रश परी को ये बात चुभ गई। वो वहाँ से तो चली गई मगर दिल में बदला लेने की कसम खा ली। अगले ही दिन उसने लैला परी के बेकरी के बिल्कुल सामने एक नया कैफे खोल दिया जिसका नाम रखा शाही जायका कैफे। ज़रश ने कैफे को सोने और चांदी से सजाया। सुनहरी कुर्सियाँ, चमकदार शीशे और बड़ी रोशनियाँ लगाईं। इब्तिदा में लोग तजस्सुस के बाइस वहाँ आने लगे मगर जब जायके की बारी आई तो मज़ा ना था क्योंकि उसके केकों में वो जायका नहीं था जो लैला के हाथों में था। दूसरी तरफ लैला परी दिन रात मेहनत करती, नए नए कपकेक, पेस्ट्रियाँ और शहद वाले बिस्किट्स तैयार करती। वो हर चीज़ में खुलूस शामिल करती। लोगों ने जल्द ही फ़र्क महसूस कर लिया। जल्द ही शाही जायका कैफ़े सुनसान होने लगा और ग्राहक दोबारा मीठे ख्वाबों की बेकरी आने लगे। ज़रश परी का हुरूर टूटने लगा मगर हसद अब भी बाकी था। एक दिन सल्तनत परियां की मलका परी नाइला नूर को खबर मिली कि मीठे ख्वाबों की बेकरी में बहुत जादुई मिठाइयाँ बनती हैं। उसने अपने शाही खादिम के ज़रिए पैगाम भेजा, मैं कल लैला परी की बेकरी आऊँगी और ख़ुद वहाँ के जायके चखूँगी। ये सुनते ही लैला परी खुशी से झूम उठी। उसने अपनी परी बेकर्स को जमात किया और कहा, हमें कल ऐसा मीठा बनाना है कि मलका परी हमारी मेहनत और मोहब्बत दोनों को महसूस करे। सब तैयारियों में लग गए। आसमानों पर खुशबू फैल गई। लेकिन दूसरी तरफ ज़रश परी ने अपना बदला तैयार कर लिया। रात खामोश थी। बादल आहिस्ता आहिस्ता तीर रहे थे। नूरापुरिया सल्तनत में हर कोई जानता था कि कल का दिन खास है। मलका नायला नूर मीठे ख्वाबों की बेकरी आने वाली थी। लैला परी अपनी बेकरी में देर रात तक मेहनत करती रही। वो नरम फूलों के रस से केक बना रही थी। सब कुछ एक ख्वाब की तरह हसीन लग रहा था। उसने अपनी परी बेकर्स से कहा, मोहब्बत से बनाओ क्योंकि जब नीयत खालिस होगा तो जायका खुद जादू बन जाता है। हम आपके साथ हैं लीला। अगर लीला जीत गई तो सब उसे ही याद रखेंगे। नहीं,
कल ऐसा जादू करूंगी कि उसकी बेकरी का जायका जहर बन। आधी रात के वक्त ज़रश ने अपना काला जादुई किताब खोली। उसने बेकरी के बाहर एक चमकता सा नीला धावा घुमाया जिससे फ़ज़ा में अजीब सी बदबू फैल गई। ज़रश ने बेकरी के दरवाजे पर अपने हाथ से फूंक मारी और बोली, ऐ हुआ, कल जब बेकरी खुले तो हर केक, हर मिठाई कड़वी बन जाए और लोग लीला को भूल जाएं तो रुए आफताब के साथ ही। बेकरी जगमगा उठी। लैला ने हर चीज़ चेक की, सब कुछ खूबसूरत लग रहा। खुशबू, रंग, जायका सब ठीक था। उसे खबर न थी कि बाहर जादू छुपा बैठा है। फिर दोपहर में मलका परी नायला नूर अपनी चमकदार रथ में आईं। उनके साथ कई परी खादमाएं और दरबारी परियां भी थीं। लैला ने मलका आलिया को खुश आमदेद कहा। मलका बेकरी देख के हैरान रह गईं। उसने लैला की तारीफ की। मलका आलिया, आज की सब मिठाइयाँ मैंने खुद मोहब्बत से बनाई हैं। मलका मुस्कुराई और पहली पेस्ट्री का नवाला लिया। इसका जायका तो अजीब है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो खुलूस से सब कुछ बनाया था। लीला, तुम नेक दिल हो, मैं जानती हूँ, लेकिन आज का जायका मामूली नहीं है। इसमें कोई जादू है। लैला परी रात भर रोई। उसने दुआ की, ए आसमान के खालिक, मेरी नीयत साफ है। अगर कोई बदी की ताकत मेरे खिलाफ है तो मुझे राह दिखा। इसी वक्त एक छोटी सी रोशनी कमरे में चमकी। एक नन्ही सुनहरी ततली बोली, लैला परी, मैं तुम्हारे खुलूस की मुहाफिज हूँ। कल रात एक सियाह जादू तुम्हारी बेकरी के गिर्द बुना गया। अगर तुम सुबह तुलुए फजर के वक्त बादलों के चश्मे से पानी लाकर छिड़को तो ये जादू टूट जाएगा। लैला फौरन जागी और जादुई बादलों के पार निकल गई। रास्ता मुश्किल था मगर लैला परी हार न मानी। आखिरकार वो बादलों की चश्मे तक पहुंची जहां चांद की किरणें पानी में घुल रही थीं। उसने अपने हाथों से पानी भरा। लैला ने वापस आकर वो पानी बेकरी के दरवाजे पर छिड़का। एक लम्हे के लिए फ़ज़ा रोशन हो गई, जैसे अंधेरा किसी ने धो दिया हो। सब मिठाइयाँ फिर से जगमगाने लगीं। इनमें खुशबू, जायका और चमक वापस आ गई। इसी वक्त मलका परी दोबारा वो जायका जो दुआ से बनता है, जादू से नहीं। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। ज़रश परी ने दूर से ये मंजर देखा। उसका दिल पिघल गया। वो आहिस्ता से आई, आंसू बहाते हुए बोली, तुम्हें दुख दिया, मेरी हसद ने मुझे अंधा कर दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आओ दोबारा एक साथ बैक करें। दोनों ने एक साथ नया केक बनाया जिस पर लिखा था, मोहब्बत सबसे मीठा जायका है। उस दिन से मीठे ख्वाबों की बेकरी ना सिर्फ जायके बल्कि मोहब्बत, माफ़ी और उम्मीद की अलामत बन गई। और कहा जाता है कि जब भी कोई मिठाई वहाँ बनती है उसकी खुशबू में दुआ और दोस्ती की महक आज भी बसी है।